नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है और इसको लेकर सरकार पूरी तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया से बात करते तो इस अभियान का जिक्र जरूर करते, क्योंकि इसकी राशि निर्धारित की गई है 3090 करोड़ और इस 3090 करोड़ से पूरे प्रदेश के कुआं से लेकर बावड़ियों तक और बावड़ियों से लेकर नदियों तक सभी को संरक्षित करने का एक प्लान है। तो प्रदेश को हरा भरा बनाने का भी रोड मैप तैयार किया गया है। 16 जून को इस अभियान का समापन होगा, लेकिन उससे पहले सभी प्रशासनिक अधिकारी, तमाम सारे जनप्रतिनिधि, जन भागीदारी, सबकी सहभागिता इस अभियान में देखने को मिलेगी। तो जिले, विकास खंड से लेकर ग्रामीण स्तर तक यहाँ जो जल संरचनाएं हैं उनके मरम्मत का कार्य होगा, उनके उन्नयन का कार्य होगा और 5,50,00,000 से ज्यादा पौधे लगाने का इस दौरान लक्ष्य रखा गया है। तो 5 जून से ये जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है। समापन 16 जून को होना है। इस बीच जो पूरे काम निर्धारित किए गए वो 990 काम, मतलब करीब 1000 काम जो हैं वो कराए जाएंगे। प्रशासनिक अमला जो है वो जमीनी स्तर पर काम करेगा। इसके अलावा तमाम सारे जो रोड मैप हैं वो विकास की धारा, मुख्य धारा से जोड़ते हुए बारिश के पहले ये काम कराने का एक लक्ष्य सरकार का है। ऐसे प्रयास पहले भी किए गए हैं, पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों ने भी किए गए हैं। क्या उनका जो है इम्प्लीमेंट हुआ, कितने कारगर साबित हुए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये लक्ष्य कितना कारगर साबित होगा, आज चर्चा होगी इसी पर। तो चलिए पहले आपको सुनवाते हैं डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस अभियान को लेकर क्या कहा। फिर जैसा कि आपकी जानकारी के 5 तारीख के दिन मैंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल से अपने इस अभियान में मेरी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करा करके हमने शुरुआत की थी। 6 तारीख को छोटे तालाब में भोपाल से उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कल परसों 5-6 तारीख को स्थानीय शासन मंत्रालय के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। और जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरा तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है। कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि जहाँ पे भी चेक डैम बने हैं, ऐसे बड़े स्टॉप डैम बने हैं, उन स्टॉप डैम में गेट लगाना, शटर लगाना, पानी को रोकना। अभी बरसात का समय आ रहा है और उसके साथ साथ जहाँ पे भी कुएं हैं वो कुएं को साफ करना और ऐसे जहाँ पे जीर्ण शीर्ण हालत में कुएं हैं वो कुएं को बनाना। जहाँ पे ऐसा लगता है कि तालाब है और तालाब में चूंकि गहरीकरण करना है या वहाँ के गाद निकालना है, तो हर ऐसे तालाबों को चिन्हित करके बड़ी मात्रा में तालाब, कुएं, ऐसे नाले, इन सबको बहुत व्यवस्थित तरीका से पूरे एक्शन प्लान के तहत पे प्रशासन ने पूरी हर पंचायत का ऐसे एक्शन प्लान बनाए हैं जिसपे 15वां वित्त की राशि है, विधायक निधि की राशि है, मनरेगा की राशि है, सांसद निधि की राशि है। उस पैसे से वो काम को कराया जा सकता है। तो चलिए चर्चा आज इसी पर करेंगे। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, परिचय कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं रवि अवस्थी जी, पॉलिटिकल एडिटर हैं, खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और भानु चौबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। भानु चौबे सर, सरकारें नए नए प्रयोग करती हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो या फिर पुरातत्व को संरक्षित करने की बात हो, बावड़ियाँ, तालाब, तमाम सारी बातें, जल संरचनाओं को संरक्षित करने की बात हो, इन सब में प्रयास करती हैं। एक अभियान है मध्य प्रदेश सरकार का जो लगातार 5 जून से जारी है और 16 जून तक चलना है। 3090 करोड़ की राशि इसमें स्वीकृत की गई है और इसमें विभिन्न
जो संरचनाएं हैं उनको सुदृढ़ करने, उनको संरक्षित करने, पर्यावरण को संरक्षण के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने की, शायद 5 करोड़ पौधे हैं, 5 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने की एक जो है प्लान तैयार किया गया, रोड मैप बनाया गया है। ऐसे कैसे देखेंगे इसको? पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ये काम किया है। सवाल का 2 हिस्से में जवाब देता हूँ। राशि जो योजना है, जो नाम है बहुत बड़ा है, जो काम है उसका जो पैमाना है वो बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है, गंगा आपने जोड़ दिया उसमें, और इससे भी बड़ा है जो प्रदेश में जल स्रोत मौजूद है उनकी संख्या बहुत बड़ी है, बहुत है। और इस जल स्रोतों की संख्या के सामने ये प्रयास मेरा ये मानना है कि छोटा है, क्योंकि अगर आप पूरे प्रदेश के जल स्रोतों को सुधारने संभालने निकलेंगे तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और एक उदाहरण, दूसरा हिस्सा मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी शुभकामना है कि ये इसके नतीजे हमको अच्छे पढ़ने को मिले, क्योंकि 16 तारीख को समापन है इसका। पर बीते हफ्ते में, बीते 10 दिन में इसके समाचार आप देखिए प्रमुखता से बहुत कम दिखाई दिए होंगे। और दूसरी बात ये कि जहां अपने अपने शहर में देखिए, इंदौर शहर में बावड़ियों की संख्या बहुत है, पुरानी स्टेट टाइम की, जिसने शहर को मुसीबत में भी पानी पिलाया है। और 2000 यानी नई सदी के पहले दशक में जब भारी जल संकट हुआ था तो इन बावड़ियों ने ही पूरे शहर को पानी दिया था। आज आप निकलिए, किसी भी बावड़ी पे कोई काम होता दिखाई नहीं दिया। वो मृत हो रही है, उनमें घास भर रहे हैं, कचरा भर रहे हैं, बंद पड़ी है, अनदेखी है, लापरवाही है, जो भी है। तो आप एक बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं, तो ये कॉस्मेटिक एक सुंदरता, एक चेहरा दिखाने की बात है। ये प्रयास अगर जल स्रोतों का आकार और हालत देखें तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार इसको एक मिशन बना दे और बजाय इसको कॉस्मेटिक सर्जरी के एक आवश्यक कार्रवाई बना दे जिला प्रशासन के हिस्से में। जैसे जिला प्रशासन बंदूकें चेक करता है, खाद्य पदार्थ चेक करता है, ऐसे कहते हैं जल स्रोत सुधारिए अपने अपने जिले के, तो शायद हम वाकई देश में आ जाएंगे। केवल पेड़ लगाने से बात नहीं बनेगी, वो एक आधा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जल स्रोत। चलिए रवि अवस्थी जी, देखिए डॉक्टर भानु चौबे सर कह रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी से ज़्यादा बुनियादी जो है वास्तविकता पर जाना चाहिए। लेकिन एक प्रयास देखिए, अब आचार संहिता समाप्त हुई है तो एक सरकार अब अपने रूटीन में आ रही है, इस सरकार के प्रयास को कैसे देखा जाए? देखिए मैं ये बिल्कुल, जो कि हालांकि जल समस्या वाकई में बहुत व्यापक है, और ख़ास करके गर्मी, और आप देखिए कई जलाशय जो है वो नवंबर दिसंबर में ही सूखना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरीके से, और ख़ास करके बुंदेलखंड की जो धरा है वहाँ तो ये समस्या हमेशा ही आप देखिए विकराल रहती है। कोई बहुत बदलाव नहीं आया, बावजूद इसके जो सामाजिक जागरूकता के जो इस तरह के जो अभियान है, मुझे लगता है ये समय समय पर होते रहना चाहिए। और इससे निश्चित तौर पर एक जन भागीदारी के साथ ये जो किए गए काम है, क्योंकि देखिए पूरा काम सरकार नहीं कर सकती, ये बिल्कुल सच है। उसमें जनता की भागीदारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो आप भाई नगरीय निकाय जो भी है वो जैसे थोड़ी बहुत राशि जो खर्च ज़रूरी है वो मरम्मत करा सकती है, वो कर सकती है, लेकिन बाकी जो काम है वो तो जनता में अगर मान लीजिए इस तरह की जागरूकता आती है कि हमें पानी को कैसे संरक्षित करना है, या तो स्वाभाविक तौर पर उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। आप देखिए कि एक समग्र स्वच्छता अभियान इसका एक उदाहरण है। एक दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद झाड़ू लेकर उतरे तो देखिए पूरा देश सड़क पर झाड़ू लेकर खड़ा नज़र आया। और आज अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो देखिए इंदौर जैसे शहर की लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हालांकि जो प्रशासनिक तंत्र है उसका जो कामकाज करने का तरीका है वो एक परंपरागत ढर्रे पर है, और उसके कई बार दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के अभियानों की हमेशा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होती है और औपचारिकता भी होती है। ऐसा इसमें कोई संदेह मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल 100% रिजल्ट मिल जाए, लेकिन अगर
40-50% रिजल्ट भी अगर सरकार के इस प्रयास से मिल जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि खास करके प्रदेश भर में अगर बारिश से पहले यानी मानसून आने से पहले अगर इस तरह की जल संरचनाओं में पानी संग्रहण की क्षमता बढ़ जाती है तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि आम जनता को इससे जब ज़रूरत के वक्त में निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। और इस तरह के अभियान ना केवल बारिश से पहले बल्कि मुझे लगता है कि एक बार बीच में भी चलाया जाना चाहिए, खास करके नवंबर, दिसंबर या जनवरी में जब प्रदेश के जो जल स्रोत सूखना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए कई गाँवों में तालाब बिल्कुल सूख जाते हैं, हम पशुओं को पीने तक का पानी नहीं उपलब्ध होता है। तो उनमें पानी का संग्रहण कैसे हो, किस तरह निकास वहाँ पर पानी के, अगर बारिश का पानी ही केवल सतही जलाशयों में इकट्ठा होता है तो इसके अलावा फिर बाकी समय में कैसे वो पानी वहाँ पर उपलब्ध रह सके, इन तमाम चीज़ों पर गौर किया जाना चाहिए। हालांकि देखिए इसके लिए पहले भी सरकार में काफ़ी बड़ी राशि पूर्ववर्ती सरकारों में खर्च होती रही है। आपको ध्यान होगा कि एक जापान से एक बड़ी आर्थिक मदद ली गई थी इस मामले में, उसको वाटर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट नाम दिया था। 1900 करोड़ों की ये योजना थी और उसका हश्र वही हुआ जो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर इस तरह की परियोजनाओं का होता है। लेकिन ठीक है, अब वो अतीत की बातें हैं, क्योंकि जो इतने साल की जो व्यवस्था में जो जकड़न है वो कहीं ना कहीं इस तरह के अभियानों को भी पलीता लगाती है। बावजूद अगर इसके अगर सरकार की मंशा अच्छी है, अगर सरकारी निगरानी अगर तगड़ी है तो मुझे लगता है कि इस तरह के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और आप देखिए कि इस गंगा जल संवर्धन अभियान में भी मुख्यमंत्री लगातार जो है विभिन्न जगहों पर पहुंचकर स्वयं उस न केवल आप श्रमदान कर रहे हैं बल्कि आप देखिए कि उनके आगे आने से यानी जो तंत्र में एक इस तरह के मामलों को लेकर करंट आ रहा है और कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती है, तो इस तरह के मामले भी है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस बात को तो कि जो ये पूरा अभियान है ये उनकी मॉनिटरिंग में होगा और हर जो जहां जो भी काम होने हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो डायरेक्ट जो है सीएम रिपोर्ट करेंगे, सीएम को रिपोर्ट करेंगे, वो देखेंगे, वो अपने जो अधीनस्थ जो भरोसेमंद जो अफसर हैं वो उसको निगरानी करेंगे, देखेंगे। हालांकि अब ये तो अभियान है, अभियान में धीरे धीरे सब कुछ होता है, लेकिन बारिश के पहले इस तरीके के अभियान हर पूर्ववर्ती सरकारों ने चलाए हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो 12 घंटे में 6.5 करोड़ पेड़ लगाने का कीर्तिमान भी बना था। तो ये हरा भरा मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम हो रहा है खिलावन चंद्राकर जी, या फिर और कुछ सोचकर कि जल संरक्षण होगा तो आखिर देखिए कहीं कहीं ऐसा हो रहा कि भूजल बहुत निचले स्तर पर गिर रहा, तो इस दिशा में भी प्रयास है सरकार के, ये दूरगामी विजन है एक, या फिर और कुछ है? इससे बहन जी हम देख रहे हैं कि वर्षों से देख रहे हैं, प्राय हर साल इस तरह के अभियान जल संरक्षण को लेकर के चलाया जाता है और इस बार इसको गंगा जल संरक्षण अभियान बताया गया है। 5 जून से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आचार संहिता का समय था और आचार संहिता 5 जून को ही समाप्त हुई, इसलिए बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार या बहुत ज्यादा इसके लिए तैयारियां नहीं हो पाई। हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वयं जो है 5 पर्यावरण संरक्षण दिवस के तौर पर 5 तारीख को जो बेतवा में काम किया, उसके बाद 6 तारीख को जो है छोटे तालाब में भोपाल में काम किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एक संकेत तो है मात्र, लेकिन जब तक जनता इससे जुड़ के काम नहीं करेगी, सिर्फ सरकारी अभियान चलाने से इस तरह से बड़े संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता। गंगा जल संरक्षण अभियान निश्चित तौर पे अच्छा बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन कई मुद्दों पर जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है, जनता का भी सहयोग लिया जा रहा है इस काम में। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जनता के बिना कोई काम नहीं होगा, पूरी जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए जिस क्षेत्र में चाहे वो कुआं हो, बावड़ी हो, नदियों का स्थल हो या जहां नदियां भर चुकी हैं उनको वहां गंदगी हो, तालाबों में गंदगी हो, सभी को संरक्षित करने का काम और संरक्षण करने का काम हो। देखिए, नदियों की सफाई, तालाबों की सफाई सिर्फ 11 दिन में 12 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती, इसके लिए एक बहुत लंबा समय लगता है। पहले तालाब जो सूख चुके हैं उसकी गहरीकरण के लिए उसकी गाद निकाली जाती है, उसको जो है किसानों को कहा जाता है कि आप गाद ले जाइए। इसी तरह से नदियों के संरक्षण के लिए काम किया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक लंबा समय चाहिए इसके लिए, सिर्फ
11-12 दिन इसके लिए पर्याप्त नहीं है। और जिस तरह से जो कार्य योजना बनाई गई है, कुआं की सफाई, बावड़ियों की सफाई, नदियों की सफाई, जल स्रोतों की सफाई, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि जो जल स्रोतों में गंदा पानी या नाले का पानी आके या निकासी का पानी आके जो है वहां मिलता है, उसको भी शोधन संयंत्र लगा करके जो है इसको मिलने से बचाए, पानी को शुद्ध रखा जाए, इस तरह की बातें कही गई है। मुझे लगता है कि एक बड़ा अभियान जिस तरह से व्यापक स्वरूप दे दिया गया है और इसके लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है, कोई सरकार ने अलग से बजट इसके लिए उपलब्ध नहीं कराया है, बल्कि मनरेगा की राशि, पंचायत निधि की राशि, विधायक निधि की राशि, वित्त आयोग की राशि, सांसद निधि की राशि, इनसे सब काम किया जा रहा है। तब जो है 3090 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट बताया गया है। तो अलग से बजट की व्यवस्था नहीं है। इससे भी मुझे लगता है कि जो धनराशि जिस काम के लिए रहती है, उसके अतिरिक्त जो है ये जल संवर्धन के काम में लगाया जा रहा है इस राशि को। तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि एक अलग से अभियान चलाया जाए, एक अलग से अभियान चला करके इसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करके और फिर किया जाए, कुल मिलाकर काम को स्पेसिफाई किया जाए। और सबसे बड़ी जिस तरह से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तालाबों के निर्माण करती है, पंचायतें तालाबों का निर्माण करती है, फॉरेस्ट है, सिंचाई विभाग है, ये स्टाफ डैम बनाते हैं, तो सभी विभागों को जब तक मतलब पहले जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, फिर क्रियान्वयन की जाए। हालांकि अभियान की जो शुरुआत की है, मनसा ठीक है, मनसा के साथ साथ मॉनिटरिंग भी हो और एक सुनिश्चितता हो। भानु चौबे सर, मनसा चलिए ठीक है कि आप सफाई अभियान कर रहे हैं, मनसा ठीक है कि जल स्रोतों का संरक्षण कर रहे हैं, जहां जहां टूट फूट कहीं बहुत सुंदरता है उसको सही कर रहे हैं। तो नगरीय निकाय से लेके ग्राम पंचायत स्तर तक ये पूरा क्रियान्वयन हो रहा है, एक पूरी टीम लगी हुई है इस काम को करने में। तो जितना अभी हो जाए वो ठीक है, उसके आगे की भी कोई योजना बनानी पड़ेगी। निश्चित रूप से जो काम शुरू किया है, मंशा को अच्छी बुरी कहने की बजाय महेश जी हम कहें मंशा अधूरी है या पूरी है, तो ये मंशा अधूरी है, इसकी निरंतरता को कायम किया जाए और इसे एक दायित्व दे दिया जाए कि भाई ये अब चलता रहेगा और आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात इसमें ये सुनिश्चित करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं अलग अलग मद की इसमें, कि सड़क का ठेका दिया, सड़क बनी, एक समय सीमा है, एक बजट है और सड़क पे यातायात शुरू हुआ। ऐसा जल संरचनाओं को सुधारना, ठीक करना, बढ़ाना, सब करना है और इसका एक ऑडिट हो कि भाई ये काम हो गया, कितना हो गया, 80% ये बड़ी बात है। 70% हो गया। हम हमेशा बहन जी मंशा पे तारीफ करते हैं, सरकार की इरादे की तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री के प्रयास की तारीफ करते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो शायद हमें पता भी नहीं चलते कि गुजर गए क्या नतीजे से, कहाँ चले गए। एक उदाहरण देने की अनुमति चाहूंगा। जी बताएं। इंदौर में एक बहुत प्राचीन नदी है, कान्हा नदी, कान नदी कहते हैं, हम लोग खान नदी कहते हैं। उस पे करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, पिछले कई सालों से उसका शुद्धिकरण का काम चल रहा है, आज तक उसमें 1% भी फायदा नहीं हुआ। आज भी गंदगी उसमें आ रही है, आज भी सब उसमें समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसके पास से निकलिए बदबू का झोंका आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो खर्च किया वो अपने पैसे का हिसाब तो लीजिए कि क्या काम हुआ। ठीक बात। तो देखिए रवि अवस्थी जी, भानु चौबे सर कह रहे हैं कि सुनिश्चितता और मॉनिटरिंग उसका एक ऐसा होना चाहिए कि आपने ये काम किया तो दूसरा कोई ऐसी एजेंसी हो, ऐसे जो अधिकारी हो कि वो उसको सुनिश्चित करें कि ये काम हुआ है और ठीक हुआ है, और इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार हो कि कम से कम कल कोई इस पर सवाल उठाए तो उसकी जवाबदेही तय हो। और इसके अलावा जो अभियान है, तो अभियान तो देखिए गंदगी तो रहती ही है, बारिश के पहले सब मेंटेनेंस होता है, तो बारिश के पहले ये थोड़ा चुनाव आचार संहिता से लगता है डिले हो गया, लेकिन ये बहुत पहले से मुख्यमंत्री के जहन में था और उन्होंने इस बात को जिक्र भी किया था। तो ये अभियान को अभी सतत जब तक बारिश अपने फुल सवाब पर नहीं होती है तब तक जारी रखने का एक सिलसिला रहेगा, समापन भले ही 16 जून को हो जाए। हाँ बिल्कुल महेंद्र जी, हालांकि देखिए सरकारी काम का एक डेडलाइन तय होती है और उसी लिहाज से काम होते हैं, क्योंकि तंत्र की जो आदत पड़ गई है कि लकीर के फकीर होने वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम से बाहर नहीं जाता। अगर आदेश में 16 तारीख लिखी तो वो 17 तारीख से आप समझ लीजिए हाथ धोकर बैठ जाएंगे। तो ये एक मानसिकता हो गई है, उसमें किसी की दोष नहीं है।
क्योंकि अब वो सिस्टम ही इस तरह का डेवलप हो गया है कि जो सामाजिक जागरूकता है या ना जो सिविक सेंस जिसे क्या कहा जाता है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि देखिए कोई भी व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए का मकान तैयार कर लेता है, उसमें पूरा भरपूर पैसा खर्च करता है, लेकिन उसे अपने घर के सामने की सड़क सुधारने में या नाली बनाने में 5-10 हज़ार रुपये खर्च करने में तकलीफ है, वो नगरीय निकाय की तरफ देखता है। तो ये दिखाता है कि भाई आप के अंदर आपका जो सिविक है ना, आप हर चीज़ के लिए अगर सरकार की तरफ ही देखते रहेंगे या जब मैं तो फिर तंत्र तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वो उसके लिए फिर बजट सेंक्शन कराएगा, फिर वो अपना उसमें हिस्सेदारी देखेगा, क्योंकि उसे मौका मिलता है। तो कई बार मुझे लगता है कि अगर सामाजिक, मैंने कई जगह देखा है कि लोग यानी छोटे छोटे कामों के लिए, अगर आपके घर कॉलोनी में कोई पार्क है तो आप उसके लिए नगर निगम या नगर पालिका का इंतजार करते हैं कि वो आए और वहाँ सफाई करे या वो तो क्यों ऐसा भाई, कई बार ऐसा होता है। आप देखिए कई लोग, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है ऐसे लोगों का जो स्वयं विवेक से इस तरह के सामाजिक सेवाओं का कार्य करते हैं। तो लेकिन करते हैं तो देखिए उसके कई जगह अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर फिर ऐसे लोग जो है जो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं वो पुरस्कृत भी होते हैं, सम्मानित भी होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए आपको इस दिशा में थोड़ी सी सामाजिक जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी, वो चाहे सरकार करे, जिम्मेदार लोग करें समाज के, तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आज पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, आप अपने फ्लैट में या अपने मकान में बस बने रहिए, और बाकी अगर कुछ है तो फिर आप फ़ोन लगाइए कंट्रोल रूम को या फिर नगर निगम को या नगर पालिका को। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक समस्या है, इसके कारण ही कई लोग परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही चूँकि ये पूरा सामाजिक जागरूकता का एक अभियान है। अगर कोई नदी, तालाब, बावड़ी अगर या कोई गंदा नाला अगर इस तरह हो रहा है, और अगर वहाँ जनसमूह निश्चित तौर पर उस दिशा में काम करता है या इकट्ठा होकर विरोध करता है, तो फिर मजबूर होकर तंत्र को जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए, उसको सुधारने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो एक इसमें बड़े पैमाने पे सामाजिक जागरूकता की भी ज़रूरत है। और साथ में मैंने ये भी कहा कि देखिए आपको सरकार को भी चूँकि इस तरह के इनिशिएटिव समय समय पर लेते रहना चाहिए, ताकि, क्योंकि पूरे समय तो सरकार वो काम कर नहीं सकती, क्योंकि इतना बजट अगर आप तमाम इन चीज़ों पे खर्च कर देंगे तो फिर बाकी जरूरी जो काम है वो रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वित्तीय व्यवस्था तो वही करती है। लेकिन सामाजिक संगठन भी अगर इस दिशा में थोड़ा सा लोगों को पहल करें, या जो लोग तो सामाजिक संगठन और सरकार की हिस्सेदारी और सामाजिक संगठन की भागीदारी, आप इसी भोपाल में देखिए करोड़ों के महल खड़े हैं, लेकिन उनके सामने की सड़क उबड़ खाबड़ है, तो वो उसमें 5-10 हज़ार रुपए खर्च नहीं करना चाहेंगे। ये उदाहरण है। भानु चौबे सर, रवि अवस्थी जी कह रहे हैं कि सरकार की हिस्सेदारी हो और जो जन भावनाएं हैं या जन सरोकार है उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको और बूस्ट करना चाहिए, जिससे पब्लिक इस उद्देश्य से निकले जो इंदौर मिसाल पेश करता है। वैसा हर जगह यदि हो जाए तो जो बावड़ियां हैं, कुआं हैं, पुराने जो पुरातत्व की धरोहरें हैं जहां पानी या जल संरक्षण हो सकता है, इन सब में कहीं ना कहीं तो बहुत अद्भुत बदलाव होने की उम्मीद तो है। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन देखिए महेश जी, कुछ भी आप करिए, आप सामाजिकता की तरफ इसको मोड़ के दायित्व से बच नहीं सकते। आप पूरा टैक्स लेते हैं, अरबों रुपया जाता है जनता से गवर्नमेंट के पास, और मैं ये बात इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि उसका उपयोग क्या हो रहा है। 1500 रुपए लाडली बहना को बांट रहे हैं, 1000 रुपए उसको बांट रहे हैं, उसको लैपटॉप दिया जा रहा है, ये जो फ्री बांटा जा रहा है, फ्री वीज बंद होनी चाहिए, पैसा जा रहा है। मेरा एक छोटा सा सुझाव आप गौर करें जी। लाडली बहना के इंदौर जिले के या प्रदेश के 1 महीने के पैसे रोककर एक नदी को पूरी तरह ठीक कर दिया जाए शहर के इलाके में, ठीक बात, और फिर अगली बार से वो पैसे फिर चालू हो जाए और काम हो जाए। ये युक्तियुक्तकरण, एक जो रेशनल खर्च है, आप पैसे को खर्च करना सीखिए, ठीक से सीखिए। बांटना बहुत आसान है, पर वो नदी जब साफ होगी तो वो लाखों लोगों को फायदा देगी, ठीक, वो एक लाडली बहना को नहीं, सबको फायदा देगी। ठीक बात। तो मैं कहता हूं कि अगर पैसा आप कर्ज लेकर फ्री बांटने की हैसियत रखते हैं तो सामाजिकता की तरफ आप आंख नहीं उठा सकते, क्योंकि हम तो पैसा वैसे भी दे रहे हैं, और आप जब मांगने आएंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे सामाजिक दायित्व में, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं जब तक सरकार स्वयं ये बीड़ा नहीं उठाती। ठीक है, सरकार को बीड़ा उठाना चाहिए। तो ये सरकार अभी बीड़ा उठा रही है, पहल कर रही है,
इस पहल को आगे कैसे ले जाया जा सकता है? खिलावन जी, एक आपसे कमेंट। देखिए, सरकार की पहल बहुत अच्छी है। इसकी मुझे लगता है कि यदि बेहतर ढंग से काम करे तो आलोचना का शिकार ना हो, तो और इसमें भ्रष्टाचार ना हो तो बेहतर काम किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है जब तक आप जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर लेंगे तब तक इस जन भागीदारी भी से भी होगा ये काम, इस तरह से कहने से काम नहीं चलेगा। आपको लोगों को जुटना पड़ेगा उसमें। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। जैसे मानसून जैसे शुरू होगी तो मानसून में जो है 5 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अब कितनी बार पौधे लगा चुके हैं आप बताओ? अभी शिवराज सिंह चौहान जब नर्मदा परिक्रमा में निकले थे तो आपने देखा होगा कितने व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ, उसकी हालत क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए 2017 में, साल 2017 में भी ये वृक्षारोपण हुआ था। नदी संरक्षण अभियान 2021 में भी चला था। चलिए, समय कम है, लास्ट कमेंट लेते हैं रवि अवस्थी जी से। रवि अवस्थी जी, क्या लगता है ये पूरा जो आयोजन है जल संवर्धन गंगा अभियान, या तो इस पूरे आयोजन को अगर एक लाइन में देखा जाए, इस सरकार में लोकसभा चुनाव के बाद सरकार की एक नई पहल के रूप में कैसे देखेंगे? इसको पॉजिटिव लेंगे, इसकी आलोचना जरूरी है, या फिर जो सलाह दे रहे हैं भानु चौबे सर, मॉनिटरिंग और सुनिश्चितता जिम्मेदारी बहुत जरूरी है? बिल्कुल। देखिए महेंद्र जी, कि सरकार के कोई भी कार्यक्रम खराब नहीं होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, तो बिल्कुल वाकई में सराहनीय पहल है ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार की, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरा भी एक सुझाव है, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे अमृत सरोवर है ना, मुझे लगता है कि जो नीति निर्धारक हैं तो उन पर जो निगरानी करने वाले जो पॉलिटिशियन बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं, जो ऊपर के लोग बैठे हैं, उन्हें कम से कम ये तो पूछना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने अमृत सरोवर की योजना बना दी, अब सवाल ये है कि कलेक्टर को लक्ष्य टारगेट दे दिया गया, वो कलेक्टर ने नीचे अमले पर को टारगेट दे दिया। जमीन तो आपने बताई नहीं कि भैया अमृत सरोवर बनाना का है, ना अलॉटमेंट हुआ। अब कौन है वो जो मैदानी अमला, वो किसकी जमीन पे जाके अमृत सरोवर बना दे? तो इस तरह की आप देखिए गड़बड़ी ऊपर से ही शुरू होती है। जो भानु चौबे सर कह रहे हैं वही बात है कि आप ऐसे टाल नहीं सकते, आप किसी पर डाल नहीं सकते। अब खदान को आपने अमृत सरोवर दिखा दिया कागज में, क्योंकि उसे तो टारगेट पूरा करके देना है, कलेक्टर को ऊपर बताना है, प्रमुख सचिव को और ऊपर बताना है। तो भैया कुल मिला के बहुत गंभीरता से जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनको इस दिशा में इसमें निगरानी बेहद निगरानी करनी पड़ेगी, और ये भी तय करना पड़ेगा कि चिन्हित भी करे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपने लाभ के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाती है। बिल्कुल, उसका प्रोजेक्ट भी रहे, उसकी रिपोर्ट भी रहे, और ऑडिट रिपोर्ट भी हो, जैसा भानु चौबे सर कह रहे हैं। चलिए, तो समय हुआ समाप्त। बहुत शुक्रिया भानु चौबे सर तमाम सारी बातें करने के लिए, और बिल्कुल सही दिशा में अपना जो है अपने ये जो उद्गार हैं वो रखने के लिए। खिलावन चंद्राकर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। रवि अवस्थी जी, आपका भी धन्यवाद। सबसे अहम बात यही है कि ये बड़ा एक लंबा अभियान है, और ये ऐसा अभियान है जिसमें जनता सीधा इफेक्टेड होती है, और जनता का प्रभाव भी है, तो जुड़ाव भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो पुरातात्विक धरोहरें हैं या जन संरचनाएं हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, नदियों को कैसे क्लियर किया जाए, या फिर तालाब हैं, बावड़ियां हैं, कुआं हैं, इन सब चीज़ों को कैसे संवर्धन किया जाए और संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधे लगाकर मध्य प्रदेश को कैसे हरा भरा बना जाए। इस दिशा में सरकार का प्रयास भले ही सराहनीय हो, और बहुत मुक्त कंठ से सभी लोग डॉक्टर मोहन यादव के इस प्रयास की प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रशासनिक या अधीनस्थ अमले पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो डीएनए एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।